अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो दिए गए मैट्रिसेस हैं उसकी आपने ये बताना है कि वो कौन से टाइप के हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले देख लें, ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैट्रिसेस की और इसकी टाइप्स की वो आपको मिल जाए, ताकि आप एक्सरसाइज 2.1 को ईजिली सॉल्व कर सकें। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो वो कौन सा मैट्रिसेस होता है जिसके डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स जीरो। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो, बाकी सारे क्या हो? ज़ीरो। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है हमारे पास रेडिकल 3 4 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका थर्ड है, इसके अंदर सिर्फ एक रो है। कितनी रो है? एक रो है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ज़ीरो आयोटा आयोटा ज़ीरो। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसके अंदर देखें दो रो हैं और दो कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब देखिए फिफ्थ जो है इसका, इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ऊपर वाले, अबव और लोअर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे वन है। तो कोई भी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो वन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका सिक्स पार्ट है हमारे पास, 2 0 0 -2। 2 0 0 -2। अब देखें ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने? 2। और ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोज। अब देखें इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों क्या है? ज़ीरो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके हमारे पास 7 पार्ट है, रेडिकल 7 रेडिकल 7 रेडिकल 7। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हों? सेम हों। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स।
उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका हमारे पास 8 पार्ट है। अब देखें इसके साथ आयोटा है। आयोटा का मतलब क्या है कि हमारे पास हर्मिशन होगा और या तो स्क्यू हर्मिशन होगा, या तो हर्मिशन होगा या तो स्क्यू हर्मिशन। अब हर्मिशन की कंडीशन क्या है? हर्मिशन की कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए उसका कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लो बराबर सेम मैट्रिक्स के आ जाए, उसको हम हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखें, अगर हमने ये चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स हर्मिशन है या नहीं, लेट सपोज इसको मैं नाम देता हूँ ए का और इसका मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा 0 4 आयोटा 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की, किस पार्ट की? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। कौन से पार्ट की? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करने को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? ए कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज। तो रिजल्ट मेरे पास क्या जाएगा? देखें, ये हमारे पास रो है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी? कॉलम के अंदर। 0 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा 0 4 आयोटा 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा 0। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स आया है ये बिल्कुल ए के बराबर है। ये किसके? जो गिवन मैट्रिक्स है उसके बराबर है। इट मीन्स कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ये कौन सा है? हर्मिशन है। कौन सा मैट्रिक्स है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हमारे पास इसका 9 पार्ट है। 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा आयोटा 3 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास हर्मिशन है या नहीं। तो आप देखें इन मैट्रिक्स को, इन एलिमेंट्स को, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हम प्रूव करते हैं किस तरीके से ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब देखिए क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं उसको ए सपोज करते हैं। 2 माइनस आयोटा 5 आयोटा आयोटा 3 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा 4। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या जाएगा? 2 सेम रहेगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस का आयोटा माइनस आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा 7 आयोटा 4। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब देखें ये हमारे पास जो रो है एक चेंज हो जाएगी किसके अंदर? कॉलम के अंदर। 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा 3 माइनस 7 आयोटा 5 आयोटा 7 आयोटा 4। अब देखें किसी भी मैट्रिक्स का
अगर मैं कांजुगेट लेके ट्रांसपोज लूँ और वो बराबर ए के आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स। ये हमारे पास बराबर किसके, ए के। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, A newspaper agent of a town records the number of papers sold on each day of 1 week as follows। एक न्यूज़पेपर एजेंट है, एक न्यूज़पेपर एजेंट है, वो सेल करता है नंबर ऑफ पेपर्स और रिकॉर्ड करता है हर दिन, हफ्ते के, जो भी एक वीक के अंदर डेज होते हैं उसके हर वीक रिकॉर्ड करता है। लेट सपोज मंडे के अंदर डेली डॉन 80 है, ट्यूसडे 90, वेडनेसडे 100, थर्सडे 95, फ्राइडे 85, सैटरडे 75 और संडे 70, और डेली जंग इस तरीके से। अब इस इंफॉर्मेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसका ऑर्डर लिखना है। इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और इसका ऑर्डर लिखना है। तो कोई भी कंडीशन दी जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए, अगर सेम चीज़ को सेम कॉलम में लिखते हैं, सेम चीज़ को सेम कॉलम में लिखेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 80, 100, 90, 110, 100, 90, 95, 95, 85, 105, 75, 85, 70, 80। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया और दूसरा पार्ट क्या था, इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर लिखो। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रो बाय कॉलम, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो रो हमारे पास कितनी है, 2, तो ऑर्डर क्या हो गया 2। कॉलम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो कॉलम कितने हो गए 7। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/7। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो दिए गए क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपने अननोन्स की वैल्यू मालूम करनी। अब अननोन की वैल्यू किस तरीके से मालूम करें, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके आमने सामने जो नंबर्स लिखे हुए हों वो सेम हो। ए के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 7 आयोटा, तो ए की वैल्यू क्या होगी 7 आयोटा। बी के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा। सी के सामने जो नंबर लिखा हुआ है 8 आयोटा, और डी के सामने में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 आयोटा, 6 आयोटा। तो इस तरीके से आपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है, इस तरीके से आपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब देखें डी के सामने, डी वेरिएबल है, क्या लिखा हुआ है 2, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 2। ई हमारे पास है -3, ई के सामने हमारे पास क्या है -3। जी के सामने हमारे पास क्या है 5। एफ के सामने हमारे पास क्या है 9। ए के सामने हमारे पास क्या है -2, और बी के सामने हमारे पास क्या है -4। बी के सामने क्या है -4, और सी के सामने क्या है 7। सी के सामने क्या है 7। ये हमारे पास क्या है वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस के अंदर इक्वल तब होते हैं जब उनके आमने सामने जो नंबर्स लिखे हों वो सेम हों।
तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने अननोन की वैल्यूज़ मालूम करनी है। इसकी अननोन की, अननोन क्या है? इंग्लिश का लेटर, सही है। ये हमारे पास क्या होता है? एक अननोन होता है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब देखें पार्ट नंबर 3 क्या है? एक्स प्लस, इसके आमने सामने जो रकम लिखी हुई है वो क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3x। अब 2x प्लस वाई के सामने क्या लिखा हुआ है? 4। और यहाँ पर देखें y ओवर 2, ये बराबर किसके? a के। अब x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 3x। देखिए हमारे पास क्या है? z है, तो यहाँ भी क्या आएगा? हमारे पास z आएगा। अब देखें इस दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू प्लस का x से वहाँ जाएगा तो माइनस का x, 3 माइनस x। इस वैल्यूज़ को पुट इन टू, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा? 2x प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 4। 2x माइनस x प्लस का 3 वहाँ जाएगा तो माइनस का 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो x बराबर किसके? 1 के। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। अब देखें इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ 3। पुट इन 3, पुट इन 3, तो z हमारे पास क्या जाएगा? z इक्वल टू 3, x की जगह हम क्या लिखेंगे? 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अब देखें z इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 3। अब हमारे पास हमने क्या मालूम करना है? y। अब y बराबर किसके? 3 माइनस एक्स के। यहाँ से देखें अगर x की जगह मैं क्या रखूँ? 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू बराबर किसके? y ओवर 2, y बराबर किसके? 2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1। यहाँ से देखें चारों वेरिएबल जो थे हमारे पास उनकी हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली, मालूम कर ली। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। सबसे पहले ट्रांसपोज की नोटेशन क्या? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि ट्रांसपोज की नोटेशन क्या, वो हमारे पास क्या होती है? ए टी। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब भी बताया था क्या? कि रोज़ को कॉलम में तब्दील करो या कॉलम को रोज़ में। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? अब देखें ये हमारे पास क्या है? रोज़। इसको हम क्या करेंगे? कॉलम में लिखेंगे -4 3 6, -4 3 और 6। ये हमारे पास क्या आ गया? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ? ई का। इसी तरीके से लेट ए इक्वल टू, जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए का। नाम क्या दे रहा हूँ? ए का। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, क्या लूँ? ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है? इस रो को और इस रो को चेंज कर देंगे किसके अंदर? कॉलम के अंदर। तो रिजल्ट क्या देगा? 2 आयोटा 5 आयोटा -3
3 आयोटा, उसके बाद 0 -6 आयोटा 2 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसका थर्ड हमारे पास पार्ट है 8 3 -4, 8 3 -4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 8 3 -4। अब देखिए हमारे पास एक कॉलम है, इसको हम क्या करेंगे, रो के अंदर लिखेंगे 8 3 -4, 8 3 -4। अब हम मूव करते हैं इसके, ये हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसपोज। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखें, लेट ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये बराबर किसके, ए के। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये रोज है हमारे पास, इसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर। इसको हमने इस तरीके से, ये हमारे पास इस तरीके से होता है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर। -2 आयोटा और आयोटा रोज सी, उसको हमने कॉलम के अंदर लिखना है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, -8 7 3 0। अगेन लेट ए इक्वल टू -8 7 3 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ये रोज़ है हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे, -8 7 3 0। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। अब सिक्स पार्ट हमारे पास क्या है, लेट ए जो है हमारे पास बराबर है -7 -10 8 4 5 9 -1 2 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, क्या लूँ, इसका ट्रांसपोज लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि रोज़ को मैं क्या लिखूँगा, कॉलम के अंदर, -7 -10 8 4 5 9 -1 2 एंड 3। ये हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। आपने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने रिड्यूस जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब 2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास होता है रो को, और 3 का मतलब क्या है, कॉलम। 3 का मतलब क्या है, कॉलम। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 A12 A13। अब देखिए मैं 3 तक क्यों ले गया, क्यों मेरे पास जो है कॉलम्स कितने, 3, तो मैंने 3 कॉलम बनाने, और रोज़ कितनी है, 2, तो मैं 2 तक जाऊंगा। पहले नंबर सिर्फ 2 तक लेके जाऊंगा, A22, दूसरा A23। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, Xij 3, 4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, X1 1 1 X12 X13 X14 X21 X22 X23 X24। क्यों 4 तक, क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने होने चाहिए, सिर्फ 4, और रोज कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 3। X31 X32 X33 एंड X44। ये हमारे पास क्या है, इसकी टेबुलर फॉर्म। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
बी इक्वल टू बी आई जे और 4/4। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, B11, B12, B13, B14। अब आ जाए नीचे B21, B22, B23, B24, B31, B32, B33, B34, B41, B42, B45, B42, 43, B44। ये हमारे पास क्या गई इसकी टैबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, टैबुलर। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक हैं और कौन से हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो क्राइटेरिया क्या है कि किस तरीके से हम ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चेक करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो बराबर आ जाए ए के तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और बराबर आए -a के तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, और अगर ट्रांसपोज लें और बराबर आए -a के तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम रखते हैं ए। 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए ये हमारे पास रो है, तो 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 0। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर फ़र्क है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया, 0 में से माइनस कॉमन लें तो 0 ही रहेगा। अब 5 है, अब देखें अगर 5 को मैं इस तरीके से लिखूँ -5, अगर माइनस कॉमन चला गया बाकी क्या बचा, -5, और इसी तरीके से -6 और 5 0 7 6 -7 0। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स को और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे मैट्रिक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए। तो ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर किसके, -a के। अगर ए ट्रांसपोज बराबर हो -a के तो मैट्रिक्स कौन सा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 7 5 8 5 -1 6 8 6 -1। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ए का। 7 5 8 5 -1 6 8 6 -1। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, टेक ट्रांसपोज। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। अब देखें इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, 7 5 8
7 5 8, फिर 5 माइनस 1 6, फिर 8 6 माइनस 1। अब देखें इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये बराबर किसके, ए के। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है लें और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। जो दिया गया मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। सेम स्टेप, इसको नाम दें ए का, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। अब क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें, टेक ट्रांसपोज। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए टी, मतलब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। इस रो को कॉलम में लिखें 0 1 3, फिर -1 0 5, फिर -3 -5 0। अब देखें इन दोनों के अंदर फ़र्क है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या चीज़ कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 1 3 -1 0 5 -3 -5 0। तो ये बराबर किसके, ए के, ये बराबर किसके, ए के। अब बाहर हमारे पास क्या है, माइनस। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वो बराबर आए -a के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लें और वो बराबर आए -a के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट इसका, अगेन लेट a इक्वल टू 1 2 5 2 5 -7 5। इसको सही तरीके से हम लिखते हैं 2 5 5 -7 -7 3। अब इसका ट्रांसपोज लें, टेक ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को लिखने की नोटेशन क्या है, ए टी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, रोज है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 5। इसी तरीके से 2 5 एंड -7 5 -7 3। अब देखें इन दोनों को और इसको कंपेयर करें तो ये सेम है। अब देखें अगर ट्रांसपोज बराबर आ जाए सेम मैट्रिक्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ।